नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाए, 20 मिनट का हो जाए, लेकिन इस वीडियो में मैं काफ़ी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे दोस्तों तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और चैप्टर भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखेंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम सीरियल से कवर करेंगे इवन नंबर्स को, ऑड नंबर्स को, प्राइम नंबर्स को, कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर को और ट्विन प्राइम नंबर्स को। तो दोस्तों 6 कॉन्सेप्ट इन वन वीडियो। तो धमाकेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे अपने सीखने की इवन नंबर्स के साथ। तो दोस्तों इवन नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर इवन नंबर्स? सो इवन नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, यानी कोई भी रिमाइंडर जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो शेष नहीं बचता है। तो दोस्तों अब हम कैसे पता करें कि कोई नंबर इवन नंबर है या नहीं है? हर नंबर को हम डिवाइड करके नहीं देख सकते। अगर हमें कोई नंबर 5 डिजिट, 6 डिजिट या 10 डिजिट में दिया जाता है तो क्या हम हर बार उस नंबर को डिवाइड करके ही देखेंगे, या कोई ऐसी ट्रिक भी है जिससे हम इवन नंबर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, इवन नंबर की एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिससे हम इवन नंबर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इवन नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, देयर आर ओनली 10 डिजिट इन द नंबर सिस्टम। हमारे नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। तो ये हमारे टोटल 10 डिजिट्स हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या है? आप केवल उन डिजिट्स को देखिए जो 2 या उसकी टेबल में आते हैं, 2 4 6 8। और दोस्तों जैसे 10 आता है तो 10 के लास्ट में 0 आता है, हम इसको भी ले लेंगे। तो दोस्तों जिन नंबर्स के लास्ट का डिजिट 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, मीन्स द नंबर्स that have the last digit 0, 2, 4, 6 और 8 are called even numbers। ठीक है ना दोस्तों? तो जो नंबर्स लास्ट के डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 रखते हैं वो नंबर्स हमारे इवन नंबर्स होंगे। तो चलिए एक हम शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, एक एक्टिविटी है जिसको हम साथ में करेंगे और क्लियर हो जाएगा कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों इनसर्कल द इवन नंबर्स, आपको यहाँ पे इवन नंबर को सर्कल करना है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और आप पहले अपने से सर्कल कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किसी भी इवन नंबर को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि इवन नंबर्स हैव लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 और 0। तो या तो उसका लास्ट डिजिट 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 8 हो सकता है, या 0 हो सकता है। तो ऐसे सारे नंबर्स जिनके लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 8, 6 होता है वो इवन नंबर्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर हमें इवन नंबर्स दिखेगा तो हम उसे सर्कल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका लास्ट डिजिट 1 है तो ये बिल्कुल भी इवन नंबर नहीं है। इसका लास्ट डिजिट दोस्तों 8 है तो ये इवन नंबर है। इसका लास्ट डिजिट दोस्तों 4 है और 4 भी 2 की टेबल में आता है तो ये भी इवन नंबर है। इसका लास्ट डिजिट भी दोस्तों 2 है तो ये भी
इवन नंबर है। इसका लास्ट डिजिट दोस्तों 1 है तो ये इवन नंबर नहीं होगा। तो दोस्तों ये बताइए इसका लास्ट डिजिट 0 है, क्या ये इवन नंबर होगा? बिल्कुल, ये भी इवन नंबर होगा। तो दोस्तों 100, इसका भी लास्ट डिजिट 0 है, तो क्या ये इवन नंबर होगा? बिल्कुल, ये इवन नंबर होगा। नेक्स्ट दोस्तों ये देखिए इसके लास्ट में 1 आ रहा है, क्या ये इवन नंबर होगा? जी हाँ, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट का डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 नहीं है। इसके बाद दोस्तों इसका लास्ट डिजिट 7 आ रहा है, क्या ये इवन नंबर है? बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों हमने अभी जाना कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, अब हम जानेंगे ऑड नंबर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ऑड नंबर्स के बारे में। तो द नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो दोज नंबर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, मीन्स जो नंबर 2 की टेबल में नहीं आते हैं या जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते हैं, वो ऑड नंबर्स होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये तो क्लियर हो गया। दीज नंबर्स हैव 1, 3, 5, 7 एंड 9 एज देयर लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट। मीन्स दोस्तों अगर कोई नंबर ऑड नंबर है तो जैसे हमने आपको इवन नंबर बताया था, हम पूरा डिवाइड करके नहीं देखेंगे, केवल अगर हम लास्ट डिजिट भी इजीली चेक कर पाएं तो हम इवन और ऑड नंबर को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इफ एनी नंबर हैज लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9, कौन कौन से दोस्तों? 1, 3, 5, 7 और 9। मीन्स 1, 3, 5, 7 और 9 अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट हैं तो वो ऑड नंबर होगा। तो चलिए दोस्तों कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और हम इसको क्लियर। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्रॉस द इवन नंबर्स। मीन्स हमें इवन नंबर्स को क्रॉस करना है एंड सर्कल द ऑड वंस, और ऑड नंबर को दोस्तों हमें क्या करना है? सर्कल करना है। तो इवन नंबर्स तो हमें दोस्तों पता ही है, जिनका लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 होता है वो इवन नंबर्स होते हैं, और जिनका लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होता है वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो हमें इस बार ऑड नंबर को सर्कल करना, इवन को कट करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं इसका लास्ट डिजिट 4 है, मीन्स ये आपका इवन नंबर है, इसे कट करना है। अब यहाँ पे देखेंगे ये इसका लास्ट डिजिट है 1, तो ये हमारा ऑड नंबर है और इसे सर्कल करना है। इसका लास्ट डिजिट दोस्तों है 2, तो इसे भी कट करना है क्योंकि ये हमारा इवन नंबर है। इसका लास्ट डिजिट है दोस्तों 5, तो इसे सर्कल करना है क्योंकि ये हमारा ऑड नंबर है। दोस्तों आप देखेंगे इसका लास्ट डिजिट भी 3 है, इसका मतलब ये भी एक ऑड नंबर है। इसका लास्ट डिजिट दोस्तों 2 है, तो ये एक इवन नंबर है। दोस्तों नेक्स्ट अगर आप बात करें तो इसका लास्ट डिजिट 1 है, तो ये भी एक ऑड नंबर है, इसे सर्कल करना है। इसका लास्ट डिजिट भी दोस्तों 9 है, तो इसे भी सर्कल करना है। नाउ चेक दिस, इसका भी लास्ट डिजिट 9 है, यू हैव टू सर्कल दिस। इफ यू विल चेक नेक्स्ट वन, लास्ट डिजिट इज 7, तो इसको भी सर्कल करना है। और बाकी जो है इसके लास्ट में आप देखेंगे ये 8 है, तो इसे क्रॉस करना है। तो नाउ दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो ये नंबर्स हैं 981, 455, 733, 8421, 819, 619, 807, ये सारे आपके ऑड नंबर हैं और बाकी के नंबर्स इवन नंबर है। मींस ऑल द नंबर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। सारे नंबर्स को हम केवल 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। तो अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नंबर के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस नंबर के बारे में नहीं पता चला तो ये नंबर आपको पूरे चैप्टर में परेशान करेगा, और अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर आपके लिए इजी हो गया। तो दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। मीन्स वो नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। दीज नंबर्स आर ओनली डिविजिबल बाय 1 और द नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर केवल 1 से डिविजिबल होते हैं, मीन्स 1 की टेबल में आते हैं,
और द नंबर इटसेल्फ मींस उसी नंबर के टेबल में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत ही इजीली क्लियर कर दूंगा। लेट अस राइट द फैक्टर ऑफ दीज नंबर। हम इन नंबर्स के पहले फैक्टर लिखेंगे। तो दोस्तों आपको पता है 1 केवल अपनी ही टेबल में आता है, तो 1 का फैक्टर तो 1 होगा। 2 1 की टेबल में आता है दोस्तों, 2 की टेबल में आता है। 3 1 और 3 की टेबल में आता है। 4 दोस्तों 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है दोस्तों। अब आप बात करें 5 की, तो दोस्तों 1 5 1 और 5 की टेबल में आता है। अब दोस्तों बात करें 6 की, तो 6 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में आता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 7। 7 comes in the table of 1 and 7. Now let us talk about 8. 8 comes in the table of 1, then 2, then 4 and 8. Now let us talk about 9. This is 1, 3 and 9. Let us talk about 10. So 1, 2, 5 and 10 means 10 आपका 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है और 10 की टेबल में भी आता है। तो दोस्तों अभी तक हमने केवल यहाँ पे वो नंबर्स लिखे हैं जिनके मैंने फैक्टर लिखे हैं। तो अभी तक केवल 1 से लेके 10 तक नंबर लिखे हैं। तो दोस्तों अब हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन को एक बार रिकॉल करेंगे। द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो दोस्तों यहां देखेंगे 2 फैक्टर्स किसके हैं, 2 के हैं। 2 फैक्टर्स किसके हैं, 3 के हैं। यहां दोस्तों 4 के 1 2 3 फैक्टर हैं, तो ये नहीं होगा। 5 के दोस्तों 2 फैक्टर हैं, 6 के दोस्तों 1 2 3 4 फैक्टर हैं, तो ये नहीं होगा। और दोस्तों 7 के आप देखेंगे 1 और 2 फैक्टर हैं, तो ये भी आपका प्राइम नंबर होगा। इसके बाद अगर आप 9 को देखेंगे, इसके भी 3 फैक्टर हैं, 8 के 4 फैक्टर हैं और 10 के भी 4 फैक्टर हैं। तो हाउ मेनी नंबर्स आर प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10? Yes, let us count 1 2 3 and 4। तो दोस्तों 1 से लेके 10 तक हमें 4 प्राइम नंबर्स मिले, जो हैं 2 3 5 and 7। तो दोस्तों 1 से लेके आपके 10 तक 4 प्राइम नंबर्स होते हैं। अब आपको दोस्तों क्या करना है कि आपको 1 से लेके 100 तक सारे नंबर लिखने हैं और उनमें से प्राइम नंबर्स को दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों प्राइम नंबर के बाद अब बारी है एक और ऐसे नंबर को समझने की जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और जो है कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो उसकी डेफिनेशन को जानते हैं। द नंबर्स दैट हैव 3 और मोर फैक्टर, ऐसा नंबर जिसके 3 या उससे ज्यादा फैक्टर्स हों आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मीन्स प्राइम नंबर्स दोस्तों हमने पढ़े थे, तो उसमें क्या था, उसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते थे। और कंपोजिट नंबर में दोस्तों क्या होगा, 3 फैक्टर होंगे या उससे ज्यादा होंगे, यानी मिनिमम तो 3 होंगे और 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। मीन्स किसी भी नंबर के 3 या उससे ज्यादा फैक्टर हों तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा। तो दोस्तों आप चेक कर पा रहे हैं 1 का तो केवल एक फैक्टर है। तो दोस्तों मैं आपको 1 के बारे में एक बात बताऊं, 1 आपका ऑड नंबर होता है, लेकिन क्योंकि 1 का केवल एक सिंगल फैक्टर है तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हाँ दोस्तों 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। 1 केवल और केवल एक ऑड नंबर होता है, और नेचुरल नंबर की कैटेगरी में तो दोस्तों हम इसको रखते ही हैं। तो दोस्तों चलिए 2 के दोस्तों 2 फैक्टर्स हैं, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं 3, तो 3 के भी 2 फैक्टर हैं, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। अब दोस्तों 4 में देखिए आपके 1 2 और 3 फैक्टर हैं, तो ये आपका कंपोजिट नंबर हुआ।
इसके बाद इसके भी 2 फैक्टर हैं, तो ये भी कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। इसके देखिए आप 1, 2, 3 और 4 फैक्टर हैं, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर हो गया। तो दोस्तों जिन नंबर्स के 3 या उससे ज्यादा फैक्टर हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। इसके केवल 1 और 2 फैक्टर हैं, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 8, तो इसके दोस्तों 1, 2, 3, 4 फैक्टर्स हैं, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। 9 दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये आपका इसके भी 3 फैक्टर्स हैं, 1, 3 और 9, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। 10 दोस्तों आप चेक कर पा रहे हैं, इसके 4 फैक्टर्स हैं, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। 11 के दोस्तों केवल 2 फैक्टर्स हैं, तो ये आपका प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे अब 12 के दोस्तों हम देख पा रहे हैं 6 फैक्टर हैं। जैसे जैसे आपका नंबर्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स भी बढ़ते जाएंगे, उसके फैक्टर उतने ही ज्यादा होते जाएंगे। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि फैक्टर्स कहां तक और कितनी इजीली हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। जी हाँ दोस्तों, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। यस दोस्तों, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। और एक और बात दोस्तों जो मैं आपको बताता हूं, आपके ट्रू फॉल्स फिलअप में सबसे ज्यादा एक चीज पूछी जाती है कि विच नंबर इज द ऑड बट विच नंबर इज द इवन नंबर बट प्राइम नंबर। तो दोस्तों केवल और केवल एक ही ऐसा नंबर है 2 जो कि इवन नंबर भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है। ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स एक्सेप्ट 2। 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं, लेकिन अकेला 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर होता है फिर भी प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है। तो उम्मीद करता हूं आपको कंपोजिट नंबर के बारे में इजीली समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप संडे की लाइव क्लास में उसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नंबर के बारे में जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसका यूज़ हम डिविजिबिलिटी में करते हैं। दोस्तों आपको बुक में डिविजिबिलिटी 11 तक मिलेगी, लेकिन जिस नंबर के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपकी डिविजिबिलिटी की रेंज 100 तक भी जा सकती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, आई एम वेरी सीरियस रिगार्डिंग इट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बात करते हैं को प्राइम नंबर्स के बारे में। और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, मींस नंबर्स का ग्रुप। एक नंबर नहीं, एक से ज़्यादा नंबर, यानी 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 नंबर्स भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं, 5 नंबर्स भी हो सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। दोस्तों वो नंबर्स जिन मतलब अगर हम उनके फैक्टर निकालें, मीन अगर 2 या उससे ज़्यादा नंबर्स के अगर हम फैक्टर निकालें और उन नंबर्स का कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 हो, तो वो नंबर हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं, आर टर्म्ड एज को प्राइम नंबर। अभी मैं आपको इसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। को प्राइम नंबर्स आर नॉट नेसेसरली द प्राइम नंबर। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर होने के लिए उनमें से कोई भी नंबर प्राइम हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए दोस्तों क्लियर करते हैं आपके कॉन्सेप्ट को। एक एग्जांपल लेते हैं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों 4 के फैक्टर होते हैं दोस्तों 1, 2 और 4, और 9 के फैक्टर होते हैं दोस्तों 1, 3 और 9। फैक्टर तो आपको दोस्तों क्लियर ही हो गया होगा, क्योंकि फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर के एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं। आपने पिछले वीडियो में जरूर जाना होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों 4 के फैक्टर हो गए 1, 2, 4 और 9 के फैक्टर हो गए 1, 3, 9। तो अगर हम बात करें दोनों का कॉमन फैक्टर, अगर हम बात करें दोनों के कॉमन फैक्टर्स के बारे में, तो दोस्तों केवल 1 है जो दोनों में कॉमन है। इसके अलावा यहाँ 2 और 4 है, यहाँ 3 और 9 है। मीन्स इनमें आपस में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। और दोस्तों 1 क्यों कॉमन है? बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर का फैक्टर 1 होता है, तो
तो वो तो कॉमन होगा ही। तो कॉमन फैक्टर दोस्तों केवल हमें क्या मिला 1, तो हम यहाँ फैक्टर्स भी नहीं लिखेंगे, केवल फैक्टर लिखेंगे, कॉमन फैक्टर 1। तो इसका मतलब अगर यहाँ कॉमन फैक्टर 1 है तो 4 and 9 आर को प्राइम, मीन्स 4 और 9 क्या हो गए आपके को प्राइम हो गए। चलिए दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं 15 और 16। आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ मैंने जो दोनों नंबर लिए थे वो प्राइम नंबर नहीं थे, दोनों ही कंपोजिट नंबर थे। और 15 और 16 भी हमारे कंपोजिट नंबर हैं। 15 के 4 फैक्टर हैं और 16 के 5 फैक्टर हैं। तो दोस्तों आप चेक करेंगे इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है। कॉमन फैक्टर आपका जो है यहाँ पे अगर आप चेक करें तो आपका आ रहा है दोस्तों 1 के अलावा दोस्तों अगर आप चेक करें यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 15 है, यहाँ 16 है। देयर इज नथिंग कॉमन एक्सेप्ट 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इनका भी कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 है। मीन इसका मतलब ये हो गया दोस्तों 15 and 16 आर को प्राइम। ठीक है ना दोस्तों, तो ये रहा कॉन्सेप्ट को प्राइम का। अभी मैं एग्जांपल से और भी क्लियर कर दूंगा। एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। 2 नंबर जो कंसेक्यूटिव, अब कंसेक्यूटिव एक नया वर्ड आ गया दोस्तों, इसकी स्पेलिंग होती है CONSECUTIVE। इसको लोग कंसेक्यूटिव पढ़ते हैं लेकिन ये है कंसेक्यूटिव। तो दोस्तों 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा ही को प्राइम होते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब कंटिन्यूअस, जो सीरीज में आते हैं, जैसे 17 18 19 20 1 2 2 3 3 4 4 5, इस तरीके से 2 जो नंबर चेन में आते हैं उनको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर, लगातार जो आए। ठीक है ना दोस्तों, तो ऑलवेज 2 कंसेक्यूटिव नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। जहां 15 और 16 ले लिया हम दोस्तों, 20 और 21 भी ले सकते हैं, वो भी को प्राइम होंगे। 22 और 23 भी को प्राइम होंगे, 24 और 25 भी को प्राइम होंगे। उम्मीद करता हूं आपको को प्राइम का कॉन्सेप्ट दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो संडे की लाइव क्लास में आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं लास्ट ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो दोस्तों चलिए बात करते हैं ट्विन। और ट्विन से समझ में आता है जुड़वा, और जुड़वा 2 होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों द प्राइम नंबर्स विद द डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन देम आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। मीन्स वो प्राइम नंबर जिनके बीच में केवल 2 का डिफरेंस होता है आपस में। अगर आप बड़ी प्राइम नंबर में से छोटी प्राइम नंबर सब्ट्रैक्ट करें और उनका डिफरेंस अगर 2 आए तो दोस्तों उनको हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल दोस्तों 3 and 5 आर ट्विन प्राइम, क्योंकि अगर आप 5 - 3 करेंगे तो आपका रिजल्ट 2 आएगा। तो 3 और 5 आपकी ट्विन प्राइम है। तो यू कैन राइट 3 and 5 आर ट्विन प्राइम। तो दोस्तों क्या केवल 3 और 5 ही ट्विन प्राइम होती हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, काफ़ी ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 3 और 5 होते हैं ट्विन प्राइम, 5 और 7 होते हैं ट्विन प्राइम दोस्तों, 11 और 13 होते हैं ट्विन प्राइम। इसके अलावा दोस्तों अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो 17 and 19 ट्विन प्राइम होते हैं। इसके बाद अगर आप और भी आगे बढ़ेंगे तो 29 और 31 ये ट्विन प्राइम दोस्तों होते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों काफ़ी ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 41 और 43 ये भी ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों याद 59 और 61 ये भी ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों 71 और 73 ये भी आपके ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। और भी दोस्तों काफ़ी नंबर हैं जो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाएंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों